हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द है एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल होते हैं वह खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इमली, सिरका, टमाटर, दही, ये सब कैसे होते हैं? आपके खट्टे होते हैं। नींबू, संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है और दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। आर्यनीय सिद्धांत देखें तो उनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं तथा H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसके हम गुण देखें, कैरेक्टर देखें तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं, यानी जल में ये घुल जाते हैं। आप नींबू को जल में डालते हैं, घुल जाता है, तो ये कैसे होते हैं? घुल जाते हैं। नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। और अम्लों की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? संक्षारक होती है। अतः क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा सभी नष्ट हो जाते हैं। तेजाब आपने सुना होगा। तेजाब भी क्या है? एक एसिड है, और जब ये किसी के हाथ पर या कहीं पर गिर जाए तो वो जल जाती है स्किन। ये तो आपको मालूम होगा। तो ये है इसके कैरेक्टर्स। धातुओं से इसकी क्रिया देखें तो H2 गैस मुक्त करते हैं। जब Zn की HCl से क्रिया होगी तो ZnCl2 बना लेगा और H2 इसमें मुक्त हो जाएगा, यानी कि H2 गैस इसमें निकलती है। अगर धातु से क्रिया करवाते हैं तो धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से जब क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? जब हम इससे क्रिया करते हैं तो लवण और CO2 और जल बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम HCl से क्रिया करवाएंगे तो CaCl2 यानी लवण बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और जल बनेगा यानी H2O निकलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। जब धातु कार्बोनेटों से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल मुक्त होता है। ये 3 चीज़ें इसमें बनती हैं। और जब धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकलती है, यानी H2 गैस निकलेगी और इसमें क्या बनेगा? यानी लवण और H2 गैस बनेगी और इसमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल बनता है। अब धातुओं के ऑक्साइड से अगर हम क्रिया करवाएं तो इसमें लवण और जल बनता है। क्या बनता है? इसमें लवण बनेगा और जल बनेगा, यानी CaO प्लस HCl = CaCl2। इसमें क्या बन गया? H2O अलग हो जाएगा, यानी कि आपका जल बन जाएगा। इसका उपयोग देखें। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो यूज़ है, हम इसको बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशों में, उर्वरक निर्माण में इसका यूज़ हम करते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रिक अम्ल क्या देखते हैं? शोरे का, यानी कि HNO3 सोने तथा चांदी के शोधन में, उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोटक पदार्थ जो बनाते हैं उसमें हम नाइट्रिक अम्ल का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम HCl तो सभी को मालूम है, बहुत जगह काम में आता है। ये वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगने में, लोहे के चादरों को साफ करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा था क्या? अम्ल। इसके बाद आते हैं हम क्षार पर, यानी क्षारक या भस्म। वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? तीखा अथवा कड़वा होता है। कैसा होता है? तीखा अथवा कड़वा होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। अगर इन्हें छूकर देखें तो ये कैसे होते हैं? चिकने होते हैं और ये क्षारक
कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगर हम लाल कलर का लिटमस पेपर लें, फिल्टर पेपर लें, तो उस पर हम इसको डालें तो क्या होगा, वो नीले रंग में चेंज हो जाएगा। आरेनियस ने इसमें बताया कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित हो अथवा आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो वो आपके आरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार की पुष्टि हो जाती है। यानी एक तरह से उसने डिफाइन किया कि क्षार किसे कहेंगे। पहले उसने ये बताया कि अगर उनको वियोजित किया जाए और H प्लस आयन दें तो वो आपके अम्ल कहलाएंगे, और अगर वियोजित करने पर OH माइनस आयन देते हैं और कोई सा ऋण आयन नहीं देते तो वो आपके क्या कहलाएंगे, क्षार। अब इसके भी गुणधर्म देखते हैं कैसे हैं ये। स्वाद में तीखे, कड़वे, स्पर्श में चिकने होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वसा तथा तेल के साथ अभिक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। अम्लों से क्रिया करके अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार की जब क्रिया करें तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। जैसे कि HX से हमने क्रिया करवाई MOH की, यानी H और OH, तो ये जल बन गया OH और H मिलकर, और बीच का जो बन गया मिल गया वो योग करके क्या बना लेगा, लवण बना लेगा। तो ये हमारा था आपका किस तरीके से अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अब धातुओं से क्रिया देखें तो लवण व H2 गैस बनती है। कैसे, Zn प्लस NaOH इज इक्वल टू Na2ZNO2 प्लस H2 गैस निष्कासित होगी। यानी धातुओं से क्रिया कराने पर लवण और H2 गैस इसमें भी बनती है। अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवाएं तो क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड इज इक्वल टू लवण प्लस जल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी क्या बना, इसमें लवण और जल बनता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3, यानी कैल्शियम लवण बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि एक तो ये बन गया आपका लवण और एक बन गया आपका जल। तो ये था हमारा ऑक्साइडों से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। अगर क्षारकों का उपयोग देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH को देखो तो ये किस काम में आता है, क्लीजिंग एजेंट व अमोनिया लवण बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखें तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु बनाने में काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें तो साबुन, धावन सोडा, कागज़ निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके लवण देखते हैं। अब लवण पर आते हैं हम। ये हमारा हो गया आपका टॉपिक अम्ल और क्षार। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट लवण पर। लवण में क्या है, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, व्यंजक चूर्ण, खाने का बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्रिस्टलन जल, ये सब क्या है, हमारे लवण है। जैसे कि NaOH, इसके सूत्र देख लीजिए, इसके अक्सर है ना नाम और सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे जो है लवण हैं। ये सब सूचक पर आते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। ये सूचक जैसे एग्जाम्पल हैं, सूचक फिनोफ्थैलीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस
और ये है आपका हल्दी। तो इसके ये मैंने परास बताए हैं कि ये इसके परास हैं और इसके कलर जो हैं अम्ल के साथ ये रहते हैं और रंग जो है क्षार के साथ इनका ये रहता है। इससे हमें पता चल जाता है ये अम्ल से क्रिया कर रहे हैं या क्षार से क्रिया कर रहे हैं। पीएच परिसर देखते हैं तो किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर या पीएच परास कहते हैं। यानी कि इसके एक लिमिट होती है तो इसी में ही चेंजेस आते हैं। तो ये हमारी पीएच परिसर कहलाता है। सूचकों का सिद्धांत, इसके दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो है आपका ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और एक है आपका कोइनॉइड का सिद्धांत। तो इसमें आपका जो है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत जो है इसमें ये बताया गया है कि ओस्टवाल्ड के अनुसार अम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होते हैं और किसी विलयन में इनकी आयनित एवं अनआयनित अवस्था के रंग में भिन्नता होती है। तो ये आपके अम्लीय सूचकों के द्वारा रंगीन ऋणायन तथा क्षारीय सूचकों द्वारा रंगीन धनायन बनाते हैं। तो ये था हमारा ओस्टवाल्ड का नियम। इसके बाद आते हैं हम कोइनॉइड सिद्धांत पर। ये आधुनिक सिद्धांत है। इसमें ये बताया गया है कि अम्ल क्षार दो चलावयवी रूपों में उपस्थित होते हैं और इनकी संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, यानी कि एक्सचेंज होती रहती हैं। तो एक हल्का रंग का आता है और एक आपका गहरे रंग का आता है। तो पहला जो हल्के रंग का आता है वो आपकी क्या कहलाती है, बेंजीनॉइड कहलाती है और जो दूसरी संरचना जो होती है वो आपकी कोइनॉइड संरचना कहलाती है, जो गहरे रंग की होती है। इसके बाद आते हैं हम पीएच मान पर। पीएच मान क्या होता है? सोरेनसन ने बताया कि किसी विलायक में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला है ये -log H+ होता है। इसमें शुद्ध जल का मान जो है वो पीएच मान जो होता है वो 7 होता है और अम्लीय का जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ये आप याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है वो 7 होता है मान पीएच और अम्लीय का 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक। अगर इसमें मान दे रखा हो तो पीएच मान, तो हम आराम से ये बता सकते हैं ये अम्ल है, क्षार है या शुद्ध जल है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि H+ आयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। pH बराबर 4 है तो हम क्या करेंगे, H+, तो pH -log H+4 -log H+, तो एंटी लॉग हो जाएगा 4 H+, तो H+ 1 × 10⁻⁻⁴। तो इसमें अतः विलयन कैसा होगा, आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये 7 के 0 से लेके 7 के बीच का है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका दैनिक जीवन में यूज़ देखें तो सबसे पहले हम ये देख लेते पाचन में, हमारे पाचन तंत्र में इसका क्या यूज़ है। लगभग हमारा जो लगभग 1.4 pH मान का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका pH इतना रहता है और ये हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हमारा दैनिक जीवन में भी यूज़ आता है। दंत क्षय रोकने में भी यूज़ किया जाता है। जब हमारे मुख का pH का मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं, इसीलिए हमें डॉक्टर्स उसी हिसाब से उसी pH का टूथपेस्ट लिखते हैं जो हमारे मुंह को नुकसान ना दे और हमारे दांत झड़ने से रोके। तो इस तरह से हमारे दैनिक यूज़ में भी ये चीज़ यूज़ में आती है। ओके, बाय।